तुम्हारा दिल टूट नहीं जाता। और ये उसका पहला शॉट था। कंटेस्टेंट्स अंदर आ जाओ, चलो अगला गेम खेलते हैं। बैलेंस में स्वागत है। स्ट्रॉन्ग वाले अपना हाथ उठाओ। लगता है यहाँ तुम 18 हो। अब स्मार्ट वाले हाथ उठाओ। वाओ, टीम स्मार्ट से सिर्फ 2। तुम लोग बहुत ज्यादा आउटनंबर्ड हो। तुम्हारे अलावा जो 2 का ग्रुप है वो है दी ओजीज। यहाँ वापस आना सच में क्रेजी है। मैं यहाँ जीतने आई हूँ। फ्लोर चेंज करो। ओके, सर्कल्स। टोटल 22 लोग हैं और यहाँ 11 रेड सर्कल स्पॉन हुए हैं। अब तुम सबको 2-2 की जोड़ी बनाकर इन सर्कल्स में खड़े होना है। तुम किसके साथ जोड़ी बनाओगे ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हाँ, मैं होता तो अपने किसी दोस्त को नहीं चुनता, क्योंकि उनमें से एक घर जाएगा। शुरू हो जाओ। मैं तुम्हें इतने अच्छे से नहीं जानती, तो बताओ क्या तुम्हारे पास कोई है? नहीं है। नहीं है? ठीक है, हाँ ठीक है, हम दोनों जाते हैं। वो कुछ ज्यादा ही जल्दी मान गई है ना। मैं बस सबसे कमजोर प्लेयर को पकड़ रही हूँ। शुरुआती कंटेस्टेंट्स के लिए तो पार्टनर ढूंढना काफी आसान लग रहा था। प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी आ जाऊं। हाँ चलेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, मुझे लगता है हम कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने पार्टनर्स लॉक इन किए, प्लेयर 148 के ऑप्शंस कम पड़ने लगे। कोई भी तुम्हारे किसी को आसपास नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझसे बात नहीं करनी, किसी को मुझसे मुकाबला नहीं करना। तुम लोगों को इसे क्यों फेस नहीं करना? क्योंकि तुम प्रो हो। तुम अमेरिकन निंजा वॉरियर में थे और उसने बिल्कुल सही कहा, मैं प्रो हूँ और यहाँ जीतने आया हूँ। जेरमी, तुम्हें मेरे साथ कम्पीट नहीं करना। सबकी नजरें हम पे रहेंगी। हाँ, दिलचस्प तो होगा। दोनों दाढ़ी वाले प्लेयर्स। अगर तुम डर रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम ओह निकल माय गॉश। इसे सोच समझकर फैसला लेना कहते हैं और तुम मुझे उकसाने की कोशिश में हो। तुमने सही कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ कम्पीट मैं करो। जानता हूँ और मेरा ईगो भी यही चाहता है। ओके। मैं तुम्हारे ईगो पर नहीं जा रहा ठीक दोस्त। है, मैं भी खुद को नहीं चुनता। जिसे भी पार्टनर मिल गया सर्कल में खड़े हो जाओ। और हाँ, फिर बदल नहीं सकते। ठीक है, इसका पार्टनर डिसाइड हो गया। 2 सर्कल्स बचे हैं और दोनों में एक एक प्लेयर है। तुम दोनों को अब फैसला लेना होगा। वो वहाँ भाग गई। ओह नहीं, ये तो क्रेजी है। लेट्स गो ने। सारी जोड़ियां बन गई हैं। लाइट्स बंद करो। ये है द बैलेंस गेम। मैंने ये नहीं सोचा। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने ये गेम और अपने पार्टनर को ये सोचकर चुना होगा कि ये गेम ताकत का है। पर मानो या ना मानो, ये गेम एक्चुअली दिमाग का है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो देखा जाएगा। दोनों प्लेयर्स बारी बारी करके अपने सामने रखे स्केल पर पत्थर रखेंगे और फिर ये पेन निकालेंगे। और अगर वो हिस्सा ज्यादा भारी हुआ तो स्केल पलट जाएगा और हाथ गिरकर बिखर जाएगा। और तुम लोग ऐसा तब तक करते रहोगे जब तक तुम दोनों में से किसी एक के उस पेन को निकालने पर देख तो कैसे शर्मा रहा। तुम्हारा दिल टूट नहीं जाता। ये आसान नहीं होगा। काल, क्या तुम ये साफ कर सकते हो? हाँ ठीक है। तुम्हारा 50 लाख डॉलर्स जीतने का सपना तुम्हारे स्केल पर रखे उस हाथ की तरह चूर चूर हो जाएगा। वो हाथ या तो तुम तोड़ोगे या फिर तुम्हारे साथ खड़ा कंटेस्टेंट। जिसका बैलेंस अच्छा होगा वो ही जीतेगा। यहाँ मामला बहुत जल्द गर्म होने वाला है। इससे पहले कि तुम अपने रॉक्स रखने की स्ट्रेटेजी बनाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम उस हाथ को उठाओ ताकि तुम्हें उसके वजन का अंदाजा मिल सके। ये शायद 5.5 या 6 किलो का है। शायद 7 किलो है। इसका वजन मेरे डॉगी जितना ही मेरे है। छोटे बच्चे का वजन भी इतना ही है। मैं रोज अपने क्लाइंट्स को डंबल्स बेचता हूँ तो ये करीब 5 से 9 किलो का होगा ही। अब जब तुम लोगों को उसके वजन का आइडिया आ चुका है, मेरे पास यहाँ एक ब्लू और येलो कॉइन है। देखते हैं पहले कौन जाएगा। पहला पत्थर येलो रखेंगे। येलो टीम अपने मन से कोई एक रॉक उठाओ। अच्छा बेटे, टिकटॉकिए हो। अगर ध्यान रहे, सारे रॉक्स अलग अलग साइजेस और वजन के हैं। अगर मैं होता तो सब अच्छे से कैलकुलेट करता। क्या लगता है? मुझे कोई ऐसा रखना है जिसका वजन एवरेज हो, लेकिन फिर मैं नहीं चाहती कि मुझे बाद में भारी वाले रखने पड़े। मैं पहले सबसे भारी वाला रखूंगी। मैं देख रहा हूँ लोग बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं। अब आएगा खेल का फन पार्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम सब उस पिन को निकालो। और फिर उसे ऊपर सबको दिखाकर वापस उसकी जगह पर डाल दो। क्या बात है, सबने कर लिया। बहुत खूब, ये फन है ना? ये सर्कल्स को ब्लू कर दो।
और अब ब्लू टीम की बारी है पत्थर चुनने की। मैंने ये वाला चुना है। इसका वजन अच्छा खासा है। मैं चाहता हूँ कि इस तरफ स्केल थोड़ा भारी हो जाए और इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि मैं इसे कहाँ रखता हूँ। और अब ये उन रॉक्स को हिला सकते हैं जो उनके ओपोनेंट्स ने रखे थे। यहाँ इम्पोर्टेंट ये भी है कि वजन कहाँ रखा है। ये बस वेट्स का खेल नहीं है, बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत मैटर करता है। तैयार होने पर पेन निकालो और सबको दिखाओ। थैंक गॉड। ठीक है, अब सब पेन वापस लगा सकते हैं। अभी तो ये आसान लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे वजन बढ़ेगा ये गेम मुश्किल होता जाएगा। कांग्रेट्स ब्लू, तुम लोग अगले राउंड में जा रहे हो। सर्कल्स का कलर येलो कर दो। यहाँ दो अलग अलग स्ट्रेटेजीज देखने मिल रही हैं। स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने रॉक्स को उनका वजन देखकर चुना है। मैं एक बड़ा ताव खेल रही हूँ, बहुत मजा आएगा। बड़ा वाला चुना। बड़ा वाला? कम ऑन, उस टावर को और बड़ा करो। लेकिन यहाँ जो दो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, उनकी स्ट्रेटेजी है रॉक को सही पोजीशन पर रखना। सारा भारी वजन पिन की तरफ होना चाहिए ताकि इसके गिरने के चांसेस कम रहे। यहाँ जितने भी येलो प्लेयर्स हैं, अगर वो हाथ टूटा तो तुम लोग सीधे पीस सिटी जाओगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये दुआ करता कि उनके हार्ट्स इस राउंड में ही गिर जाएं। ओ माय गॉड,